इंडियन क्रिकेट के लेजेंडरी एक्स क्रिकेटर्स में से एक आकाश चोपड़ा इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। 300 प्लस टेस्ट मैचेस, 600 से ऊपर वनडेज खेले हुए हैं। T20s के अंदर भी घुसना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सर आपने पहले ही टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट को इतना पेल दिया कि ये तो किसी और के लिए रहने देना T20 क्रिकेट। तो आकाश चोपड़ा ने फिर T20 क्रिकेट नहीं खेली। मतलब देखे ना, 200 प्लस टेस्ट सेंचुरीज, 400 प्लस ओडीआई सेंचुरीज, बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने अभी रिसेंटली ना कंसर्न जाहिर किया है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तैयारियों को लेकर। तो आकाश द ग्रेट चोपड़ा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान डेडलाइन से काफ़ी बिहाइंड है। अगर आपके ग्राउंड्स अभी तक रेडी नहीं हैं, आपने अभी तक हैंड ओवर नहीं किए, 31 जनवरी की डेडलाइन है। आकाश चोपड़ा को ये नहीं पता कि 31 जनवरी की डेडलाइन वो पीसीबी की है, वो आईसीसी की नहीं है। एटलीस्ट किसी जिसे कहते हैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आईसीसी ने ऐसी कोई बात नहीं की। बट चलो मैं आईसीसी की भी डेट मान लेता हूँ। और आप उनको अगर अनप्रिपेयर्ड दे देते हैं ग्राउंड आईसीसी को, तो आईसीसी विल हैव टू टेक अ कॉल एट सम स्टेज कि ये ठीक है, गलत है, हम सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर रिस्क ले रहे हैं या नहीं। तो ये उन्होंने बातें की हैं। रिस्क वो तो ठीक है आकाश भाई, आपकी बात काफ़ी हद तक मैं उसको बजा समझता हूँ, लेकिन मैं आपको छोटी देता हूँ कि आपने आना है ना, एक सेकंड, आपने टिकट कराए हुए हैं ना, 30 हो जाएगी, 31 तो 4 तो 5 को आपकी लैंडिंग। हाँ, तो 5 तारीख को आपने आना है, तो 5 तारीख तक तो सब रेडी कर देंगे हम। 6 को आप देखना, आप फीता आपसे ही कटवाएंगे इंशाल्लाह। कद्दाफी स्टेडियम का आप टेंशन क्यों लेते हैं? आपने 5 तारीख को आना है ना, है? अरे हाँ, आप तो आ ही नहीं रहे। अबे तो ग्रोसरी वाले जब आ नहीं रहे खेलने, तो इतना फुदक क्यों रहे हो भाई? तुम तो आ ही नहीं रहे। आपके तो मैचेस सारे दुबई के अंदर हैं, आपको क्या लगे हैं? आपके कौन सा फुफ्फी के बेटे या चाचे के बेटे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और बाकी टीमों के अंदर हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के रिस्क आपको नजर आने शुरू हो गए हैं एकदम? ओ भैया, बात ये है चोपड़ा साहब, आम इंडियन बात करे ना, आम मेरे जैसा, सो बिस्मिल्लाह, उसको मैं उससे आराम से बात करके सारी चीज़ें उसके साथ कर सकते हैं। मैं करता भी हूँ, आपको तो नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्त तो मुझसे लेते हैं अपडेट्स इंडियन कि यार वो किस तरह है, ये जो कंसर्न्स आपके हैं वो उनके भी हैं, उनको मैंने बताया ईच एंड एवरीथिंग। उनका और मामला है सर, आपका नहीं बनता, आपका बिल्कुल नहीं बनता। आपकी जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर ग्रिप है ना, वो मुझे अंदाज़ा है कि वो कितनी ग्रिप है, और आपकी ये इन बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया कि आपकी टोटल ओवरऑल कितनी ग्रिप है। 2011 में आपका एक मैच रीस्केड्यूल हो गया था, वो क्यों हुआ था? ईडन गार्डन्स में जो होना था, फिर वो चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में शिफ्ट हो गया था, वो क्यों हुआ था? आप अनप्रिपेयर्ड थे ना? हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना? ताने मारे जाएं आपको उसके ऊपर। आपकी फ्लड लाइट्स कई दफ़ा आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट गेम्स में बंद हुई हैं, आपको उसके ऊपर ताने मारे जाएं, आपको कैसा लगेगा? तो अभी एक चीज स्टार्ट ही नहीं हुई, जब स्टार्ट होगी तो उसके बाद आप करते तो फिर भी समझ में आती है। आप पहले से ही शुरू हो गए और आपका तो लेने देने ही नहीं है। सरकार आपका ना वो वाला हिसाब है। अब यहां पर ना जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं ना, वो म्यूट कर लो, आपको पसंद नहीं आने वाला। दो थे दोस्त, एक था मेरे जैसा और एक था आकाश चोपड़ा जैसा। दोनों की ना किस्मत चल रही थी नल्ली। इन्होंने सोचा कि यार किसी साधु संत के पास चलते हैं, किसी सूफी के पास चलते हैं, कोई अपनी किस्मत को ना चेंज करवाते हैं। ये चले गए किसी साधु संत के पास। दोनों को ना उस बाबे ने ना दिए 3-3 अंडे। उन्होंने कहा कि हर अंडा फोड़ोगे एक विश पूरी हो जाएगी। ये दोनों निकल आए। कोई 2-1 साल बाद ना, एक दोस्त, मैं जा रहा था अपनी लंबी सी गाड़ी के ऊपर, तो मैंने देखा मेरा ये दूसरा आकाश चोपड़ा जो है, ये कूड़े के ढेर के किनारे पड़ा है, चरस पी रहा है नशे की हालत में। रुका, अबे तुझे क्या हुआ? होना क्या था, बस वही 3 अंडे तो तुझे भी मिले थे। तो आकाश चोपड़ा ने कहा कि पहले तू बता, तूने अपने 3 अंडों का क्या किया? मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैंने पहला अंडा फोड़ा, मैं दुनिया का अमीर तरीन बंदा बन गया। मैंने दूसरा अंडा फोड़ा, मैं दुनिया का जिसे कहते हैं सेहतमंद और ताकतवर तरीन आदमी बन गया। मैंने तीसरा अंडा फोड़ा, मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत बंदी जो है वो अपनी बीवी बना ली। यस हो गया सारा प्रोग्राम। इससे पूछा, हाँ भी ग्रोसरी वाले तेरा क्या बना 3 अंडों का? कहता है यार अब बनना क्या था, 3 अंडे लेकर निकला, ठुड्डा लग गया, ठोकर जिसको कहते हैं, ठीक है। एक अंडा वहीं पर गिर गया हाथ से, जैसे ही गिरा तो मुंह से गलती से निकल गया, घोड़े लग गए।
और तो कहता है कि बस वो अंडा तो चूंकि टूट गया था तो विश तो पूरी होनी थी, पूरे जिस्म पर घोड़े लग गए। अच्छा फिर कहता है दूसरा अंडा तोड़ा, कहा ये सारे घोड़े ख़त्म हो जाएं। कहा ठीक है जी, दूसरा अंडा फोड़ा, सारे घोड़े ख़त्म हो गए। तो मैं चूंकि सस्पेंस में था मैं बोल पड़ा, मैं कहा अबे तो फिर तो काम ठीक हो गया ना, एक अंडा तो बचा हुआ था ना, तो उससे तो कोई गेम डाल लेता। तो ये कहता है कि अबे कहाँ से गेम डालता, हम तो सदा के फुद्दू। जब दूसरी विश की थी तो जो अपना जेन्युइन घोड़ा था वो भी तो गया ना, तो तीसरे अंडा फोड़कर उसको तो कम से कम वापस लाना था ना। ये आकाश चोपड़ा का हाल है भैया ना। आपका इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई, आप सदा के फुद्दू हैं सर। आपका ना, आपका मैंने आपके एनालिसिस देखे हुए हैं, ये के बाद दीगरे कि आपने कोई काम की बात करनी होती है। इनफैक्ट मेरे इंडियन क्रिकेट दोस्त मुझ पे हंस रहे होती है, भैया तू इसको भी सुनता है। मैं कहा नहीं यार, कभी कभार शायद कोई काम की बात हो जाती हो, लेकिन वो ठीक मुझे ताने मारते हैं। मैं आपको बता देता हूँ सर, इस टाइम ना कद्दाफी स्टेडियम ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, कराची क्रिकेट स्टेडियम से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर पीसीबी की भाग दौड़ लगी पड़ी हुई है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम वो भी ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं वो हो जाएगा रेडी। तो ऐसा नहीं है कि कोई वे बिहाइंड डेडलाइन चल रहा है या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा काम जो है वो कद्दाफी स्टेडियम का था, वो आपने देख लिया, पीछे रह गया। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को छोड़ दें, वो भी हो जाएगा, जो मेरी एनालिसिस है। सिर्फ एक है क्रिकेट स्टेडियम और वो है कराची क्रिकेट स्टेडियम, और वहाँ पर ना अब डंडा जाएगा, जो साफ सी बात है, जो हमने देख लिया है उसके ऊपर। तो वो चीज़ें भी मैनेजेबल हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी ने 19 को स्टार्ट होना है। आप एक बहुत मोटी चीज़ भूल जाती हैं कि टिकट की सेल्स हो चुकी हैं 30% की, बाकी की 3 तारीख से शुरू होने वाली हैं, यानी कि अभी से 4 से 5 दिन बाद। तो आईसीसी और उनका डेलीगेशन भी आ चुका है, वो फुली जिसे कहते हैं उसमें इन लाइन है, वो देख रहे हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं वो सारा कुछ। तो एकदम ऐसे नहीं हो सकता कि वो प्लेयर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर जनाब कंप्रोमाइज़ करके बैठ जाएं। प्लेयर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी और चीज़ होती है। वो आपने जैसे फुदू खाते में आपने करा लिया ना अपना काम, तो बस साइड पर हो जाए। अब आपको क्या लगे, आपने बेसिकली ये इसमें मैं तो एक वीडियो में साफ कहा, मेरा कुछ चाचा मामा तो है कोई नहीं। मैं तो साफ कहता हूँ कि ये इंडिया वाला भसड़ ना होता है, इंडिया चुप करके आ रहा होता तो अभी तक आईसीसी ने पीसीबी के डंडा दे के रखा होता गले तक। ये भैया क्या चल रहा है तुम लोगों की तरफ, ये तो आप लोगों का भसड़ था जिसकी वजह से अब वो भी सीधे हुए पड़े हैं। तो इसमें ना सारा बताया करें, ये एक साइड पे ना बताया करें विधवा माँ वाली साड़ी पहनकर चिट्टी कि हमारे साथ तो सारी जिंदगी दुख ही रहे हैं, सुख का तो एक पल भी नहीं देखा। नहीं, इस भसड़ में इनफैक्ट ये रेनोवेशन वाली भसड़ में भी आपका बहुत बड़ा कसूर है। आप वो कट्टा ना खोलते हाइब्रिड वाला, तो आईसीसी की सारा फोकस जो है वो रेनोवेशन के ऊपर होता। वो सारे वहां पर लग गए आपके भसड़ में। यहां पर जनाब वो जिसे कहते हैं फिर पीसीबी वाले सीधे हो गए कि यहाँ कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है तुम्हें, तुम्हारी वैसे ही क्या औकात है। तो आईसीसी की टोटल औकात तो हमने हाइब्रिड मॉडल वाले में देख ली है। वो क्या ही पट लेंगे, क्या आप बैन लगा देंगे, क्या आप टूर्नामेंट यहां से शिफ्ट नहीं करवा सकते। ऑलमोस्ट मुझे तो नहीं लगता, और मुझे घंटा फर्क भी नहीं पड़ता, जो साफ सी बात है। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है ना कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को बड़ा कुछ धचका लग जाना है ये वो, नहीं, उनसे अगर पूछे तो सही वो चीज़ों को किस तरीके से प्रिसीव करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ पिछले 2-4 सालों ने पाकिस्तानियों के दिमाग बहुत चेंज कर दिए हैं, लेकिन आपको ना अभी समझ नहीं आएगी क्योंकि आप मिले नहीं हुए इनसे। मैं इनके बीच में उठता बैठता हूँ, ये चीज़ों को बहुत डिफरेंटली प्रिसीव करते हैं। ये अब लेस इमोशनल होते जा रहे हैं, और जो बहुत अच्छी चीज़ है। इमोशनल लेवल कम होगा तो रैशनैलिटी बढ़ती है इंसान के अंदर। तो ऐसा है कि आप अपना फुद्दू किस्म का ये जो चूरन है ना कि सेफ्टी सिक्योरिटी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे टेंट कनाते नहीं लगी हुई, यहाँ पे स्टेडियम्स हैं। ये शीदे की जिसे कहते हैं शादी का फंक्शन नहीं हो रहा कि जनाब 4 बांस के ऊपर तंबू टांगा हुआ है और अंदर सारे खीखी करके जनाब शोरबे के साथ रोटी पाड़ रहे हैं और एकदम से नेरी चली और तंबू कनाते नीचे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो भी पागल के बच्चे नहीं हैं, उनको पता है, उन्होंने भाई 12-13 अरब रुपए लगा दिए हैं, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के लगाए हैं, कुछ चीज़ें बेहतर करने के लिए लगाए हैं। ऐसे नहीं, उन्होंने ढांचा नहीं खड़ा करना। तो बिला वजह में ना फंस ना क्रिएट किया करो यार। आईसीसी की डेडलाइन खत्म हो गई है, आज तो आप आईसीसी के मामे लगते हैं। अपने काम से काम रखो। फिलहाल तो जो घोड़े लगे हुए हो ना वो उतरवाओ, और देख कर उतरवाना, सारे ना गायब करवा लेना। चलो बस इस वीडियो में इतना ही, और कुछ नहीं होगा यार, हो जाएगा। थोड़ा बहुत इची बिची हो सकती है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस आपको एक मैं बता दूं कि ठीक
हालातों वाक़यात से ना हो ही जाएंगे, जो साफ सी बात है। मैं ये नहीं कहता कि 100% आपको वो जिसे कहते हैं ना एक जेन्युइन वो एक्सपीरियंस या समथिंग लाइक दैट, उसकी मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा, कोई श्योरिटी नहीं दे रहा, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैचेस हो जाएंगे। और इससे बेहतर हो सकते थे अगर ये पीछे इतने सारे बसड़ ना मचे होते। और हमारा जो चेयरमैन है, कभी वो बेचारा दुबई बैठा होता है, कभी उसको वो कहीं और जाना पड़ जाता है, कभी कहीं और, 2 नौकरियों को ये भी नुकसान होते हैं ना। तो अब वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, जितनी उसने वो कदाफी स्टेडियम को आपने फेस ऑफ द टूर्नामेंट बनाया था, अब उधर जाकर देख लें, उधर ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं डन एंड डस्टेड है काम। कराची का है, कराची को भी इन्होंने सम दी, अगर आप देख लेना कि तैयार कर देना, क्योंकि इनको भी पता है इनके पास यार टाइम कम है, ट्राई नेशन सीरीज़ से पहले इनको सब कुछ रेडी करना है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि मोटा मोटा करके 7-8 दिन ही है, ज़्यादा नहीं है। तो बस देख लेते हैं फिर क्या होगा। लेकिन आकाश चोपड़ा जैसे लोगों का बोलना नहीं बनता। आप आ रहे होते ना तो फिर हम आपकी सुन भी लेते। अब चूंकि आप आ नहीं रहे तो साढ़े तरफों फिर घंटा। पीस आउट।